ओके, क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है ये आपका किसी भी रूप में आ सकता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का अलग से मीनिंग पूछ सकता है एक नंबर में, या केवल फॉर फीचर की जर्नल एंट्री पूछ सकता है। और देखिए, जो फॉर फीचर की जर्नल एंट्रीज होती हैं वो भी 3 होती हैं, एट इशू एट पार वाली, या प्रीमियम वाली, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम नोट रिसीव्ड, वो आपको अलग से पूछी जा सकती हैं, या री इशू की एंट्रीज भी अलग से पूछी जा सकती है। तो आपके इस एक ही क्वेश्चंस में आपके कई क्वेश्चंस कवर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर फीचर ऑफ शेयर्स? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं कि जब कोई अंशधारी समय पर अपने अंशों की कंपनी द्वारा मंगवाई गई बकाया राशि नहीं चुका पाता तो कंपनी उनके अंशों को जब्त कर देती है। मीन्स कंपनी ने आपसे शेयर्स के पैसे मंगवाए और आप वह पैसे समय पर नहीं पे कर पाए तो आपके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। अब है फॉरफीचर एंड जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। देखिए, फॉरफीचर की एंट्री करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि शेयर्स इशू कैसे हुए थे। फर्स्ट हम देखते हैं व्हेन शेयर्स इशू एट पार। मैं हर एक के लिए अलग एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि अगर आपका अलग से क्वेश्चंस आए तो आप उसे भी कर सके। आपने उदाहरण लिया 400 शेयर से 10 रुपये का एक था, वो इशू एट पार था। एक शेयर होल्डर ने 4 रुपये पे करे, तो 4 रुपये पे करे तो मीन 6 रुपये पे नहीं करे। कंपनी डिसाइड टू फॉरफिट था, तो आप एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 गुना 10 4000 टू कॉल इन एरियर, जो उसने पे नहीं करे, 6 रुपये पे नहीं करे, 400 गुना 6 2400 टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो उसने पे कर दिए हैं 400 गुना 4 1600 रुपये। सेकेंड हम देखेंगे जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स इशू एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड। देखिए, जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है तो आपको जर्नल एंट्री करते वक्त, फॉर फीचर की जर्नल एंट्री करते वक्त प्रीमियम रिसीव हो गया तो आप प्रीमियम को बिल्कुल भी काउंट नहीं करके चलेंगे। पेड में से भी माइनस रहेगा और मंगाई गई राशि से भी माइनस रहेगा। तो आप एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 गुना 10, भले 12 रुपये में इशू हुआ, आप 10 ही लेकर चलेंगे, प्रीमियम इसमें नहीं लेंगे। टू कॉल इन एरियर, देखिए आप 10 से ऊपर 10 को लेके चल रहे हैं तो जो 6 रुपये पे हैं उसमें 4 रुपये आपके शेयर्स के हैं, 2 रुपये प्रीमियम के, तो आप प्रीमियम नहीं लेंगे। तो आप 10 में से 4 ही आपको रिसीव हुए हैं तो आप मानेंगे 6 रिसीव नहीं हुए, 10 में 4 गए 6। तो टू कॉल इन एरियर 400 गुना 6 2400 और टू शेयर फॉर फीचर 400 में हम 4 रुपये मेन वाले ही मानेंगे, प्रीमियम वाले नहीं, क्योंकि वो रिसीव हो चुके हैं। 400 गुना 4 1600 फॉरफिट द शेयर्स। Journal entry at the time of forfeiture of shares when shares issue at premium and premium not paid by shareholder। प्रीमियम अब आपको पे नहीं करा शेयर होल्डर ने तो आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को डेबिट में भी लेकर चलेंगे और क्रेडिट में भी लेकर चलेंगे। डेबिट में अलग से डेबिट होगा और क्रेडिट के वक्त वो जो आपकी बकाया राशि है उसमें ऐड ही हो जाएगा। जैसे 400 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक, 12 रुपये, हमने 4 रुपये पे करे तो फॉरफिट करने हैं, तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 गुना 10 ही रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 रुपये आप अलग से डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 400 गुना 2 800 रुपये। अब उसने 4 रुपये जो पे करें वो टू शेयर फॉर फीचर में आएंगे, 400 गुना 4 1600। अब आप टोटल 12 से काउंट करेंगे, 12 में से 4 गए, 8 उसने पे नहीं करे। आप इसे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखें, क्योंकि नॉर्मली जो प्रीमियम की राशि है वो अलॉटमेंट के साथ होती है। तो ये थी आपकी फॉर फीचर्स की एंट्री। आगे है री इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने फॉरफिट किए हुए शेयर्स को एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट पर री इशू कर सकती है।
अब है अगर वो एट पार करती है, जब फॉरफिट शेयर्स एट पार पर रीइशू होंगे तो निम्न एंट्री होगी। आप उदाहरण लेंगे, 400 शेयर्स है, 10 रुपये का है, री इशू भी 10 पर हुआ, और आप एज्यूम कर कर चलना कि शेयर फॉरफीचर क्रेडिट 2400 हुआ था फॉरफिट के वक्त। तो क्योंकि आप केवल रीइशू की एंट्री कर रहे हैं और रीइशू की एंट्री के वक्त कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर के लिए आपको शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट पता होना चाहिए, इसलिए आप उदाहरण में ही एज्यूम कर लेना कि शेयर फॉरफीचर कितने से क्रेडिट है। तो आप पहले रीइशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 410 रुपये के हिसाब से हुआ 4000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, देखिए शेयर फॉर फीचर कहीं डेबिट नहीं हुआ तो पूरा का पूरा 2400 रुपये आपका ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। अगर आपके शेयर्स प्रीमियम पे आप फॉरफिट वालों को री इशू करते हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी, 400 शेयर 10 रुपये वाला री इशू कर रहे हो 12 रुपये में, तो 10 वाला 12 में री इशू हो रहा है, 2 रुपये प्रीमियम हुए, वही एज्यूम शेयर फॉर फीचर अकाउंट कर लेना। क्रेडिट कितने से हुआ, 2400 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 गुना 12 4800, क्योंकि 12 रुपये आपको टोटल मिले। यहाँ आप इसे अलग अलग बताएंगे, टू शेयर कैपिटल में है 400 गुना 10 4000 ही, और 2 रुपये 400 गुना 2 800 रुपये आपके टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और शेयर फॉर फीचर वाला पैसा टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, जो 24 हमने एज्यूम करा क्योंकि रीइशू के वक्त डेबिट नहीं हुआ। एट डिस्काउंट पे अगर आप करते हैं, जब फॉर फीचर शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइशू किया जाता है, तो आप उदाहरण लेंगे 400 शेयर 10 रुपये वाला रीइशू करे हो 8 रुपये में, तो 2 रुपये डिस्काउंट हो गए। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट एज्यूम करा हुआ है आपने, वही 2400। तो बैंक में आए 8 रुपये 3200। शेयर फॉर फीचर आपके लिए लॉस है, डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 400 गुना 2 800। देखिए रीइशू के वक्त जो डिस्काउंट होता है वो शेयर फॉर फीचर में डेबिट होता है, टू शेयर कैपिटल 4000। अब शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आप देखेंगे कि 2400 रुपये क्रेडिट थे, 800 डेबिट हो चुका है, तो 1600 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर आप करेंगे। इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट नोट हैं जो 1 नंबर में अलग से भी आ सकते हैं। जब शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो डिस्काउंट की राशि किससे अधिक नहीं हो सकती, तो पिछली प्राप्त राशि से अधिक नहीं हो सकती, मतलब जितने पिछले प्राप्त हो चुके हैं पर शेयर के हिसाब से। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट इसका, जब शेयर्स को रीइशू किया जाता है तब शेयर्स फॉर फीचर का अमाउंट उसी रेशो में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, मीन्स कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं और कितने शेयर री इशू करे हैं उस हिसाब से ही आप उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। और कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके लिए आपको एक वीडियो या शॉर्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आपके 4 मार्च को 2024 को जो अकाउंटेंसी का फाइनल पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। ये आप क्वेश्चन आप बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए।